नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों तक सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने एनसीएल में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित कर रखा है, जिससे कि आप लोग को एनसीएल के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। दोस्तों, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, आंसर में पूछा गया क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कोच्चि को। ठीक है दोस्तों, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूर्व का वेनिस भी कोच्चि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? विक्टोरिया झील से। ठीक है, और वो भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किस नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो ये नागार्जुन सागर परियोजना है, इससे किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो इससे एकमात्र आंध्र प्रदेश को लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रहों की खोज किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, ग्रहों की खोज किसने की थी? ये आप लोगों से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों। तो केपलर ने ग्रहों की खोज की थी। ठीक है, तो केपलर थे वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने वर्ष 1601 ईस्वी में ग्रहों की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बताइए फ्रेंड्स, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। और भी अयस्क होते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम के, जैसे कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये और भी अयस्क होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? हसरत मोहानी। जो हसरत मोहानी थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे ऊंचा झरना कौन सा कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस झरने को सबसे ऊंचा झरना का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा झरना है दोस्तों? जोगिया गरसोप्पा। ठीक है दोस्तों, जोगिया गरसोप्पा झरना को सबसे ऊंचा झरना कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और जो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोगिया गरसोप्पा
कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है कर्नाटक के वर्तमान में? वजुभाई वाला। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन सा देश था जिसने संविधान का निर्माण सबसे पहले किया था? तो कौन सा था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान का निर्माण किया था सर्वप्रथम। ठीक है, और यूएसए की जो दोस्तों राजधानी वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, अजातशत्रु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, और इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों इकाई? महो। महो विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन 17 को। ठीक है दोस्तों, विटामिन 17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिकी। शारीरिकी पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।